वेलकम बैक है दोस्तों अगेन फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैक बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इसमें आपको मिलेंगे टोटल 40 क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चंस। ये किसी के बनाए हुए नहीं है, ये टोटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं कहाँ? ये जैक बोर्ड के पूछे गए सवाल है। ये सबसे बड़ा बात है, ये ऑफिशियल सवाल है। तो आज हम इसे सॉल्व करने वाले। तुम जानते हो, अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि PYQ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले मैंने फिजिक्स बोल रहा हूँ, आपके 11th के हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन करा दिया है। फिजिक्स के तो बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं, केमिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिया है, बायोलॉजी का मैंने मॉडल सेट आपको करवा रखा है। ठीक है, और अब मैथ्स की बारी है, चूँकि बहुत लोग मैथ्स के डिमांड किया था और बायोलॉजी को मैं ले आऊँगा, उसके लिए डोंट वरी। बट हाँ, दिन का काफ़ी कम बच्चे हैं तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए ये सब लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना समय ज़्यादा गवाए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे हमेशा की तरह, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सजेशन हो एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप हमें अपना सजेशन ज़रूर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी ये सब तुम देख लो। झारखंड अद्वित परिषद रांची क्लास 9 एग्जामिनेशन 2022 का पूछा गया टोटल सवाल है। मैंने पूरा पेपर उठा के आपके लिए लेकर रखा है। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़ लेना। बिल्कुल यही सेम इंस्ट्रक्शंस ना आपको इस बार दिए जाएंगे। ठीक है, और तो हाँ, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है, ये देखो, सेट से आया है, सेट चैप्टर से सवाल आया है। क्या है? इफ सेट A इज इक्वल्स टू X such that X is a letter of the word school, then which of the following, which one is the roster form of A? बेसिकली ये हमें जो ये हमें दिया है, ये ये हमें रोस्टर फॉर्म दिया है कि एक सेट है ए में जो एलिमेंट आएंगे वो स्कूल के लेटर के, ये जो स्कूल हमें दिया गया है इसके लेटर्स आएंगे। एक सेकेंड, इसके लेटर्स आएंगे। तो बेसिक्स ऑफ सेट में आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेट हम लिखते हैं तो उसमें रिपीटेड नंबर नहीं लिखते हैं। जैसे अगर कोई सेट है 1 2 2 5 5 8 9, तो हम लोग एक ही चीज़ को दो बार नहीं लिखते, हमेशा एक ही बार लिखते हैं। तो अगर इस स्कूल में जितने, स्कूल में आपको क्या क्या दिख रहा है? स्कूल में आपको दिख रहा है S एक, दूसरा दिख रहा है आपको C, तीसरा दिख रहा है H, चौथा दिख रहा है O, पांचवा भी दिख रहा है आपको O और छठा दिख रहा है L। तो हमने आपको क्या बताया कि सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं। तो चलिए ये सेट बनाते हैं। हमारे पास आएगा, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको पेज पे सॉल्व करवा दूंगा। हम मान लेते हैं सेट कोई A है, A इज इक्वल्स टू, हम S लिखेंगे, ठीक है, फिर C लिखेंगे, H लिखेंगे। अब यहाँ देखो O दो बार आया है, तो हमने आपको क्या बताया कि रिपीट नहीं करना है, तो एक बार O लिखेंगे और एक O को छोड़ देंगे और L। यही हो गया हमारे पास सेट। तो सेट क्या हो गया? SCHOL। तो देखो मैच कर लो, ये तो गया SCHOL, ये सही है, इसमें O नहीं है तो ये गया। नॉन ऑफ दिस हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक सेकेंड, एक सेकंड, फिर से ये हाइड हो गया। हाँ, टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और ये कब इक्विवेलेंट कहलाएंगे? ठीक है, तो चलिए आपको इसमें पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये भाई हमारे पास सवाल हमसे बोल रहा है टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। देखो भाई, यहाँ पे दो चीज हमारे पास आती है, एक होती है इक्विवेलेंट और एक होती है इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या है, तो चलो वो समझाता हूँ। तो भाई हमने लिख लिया इक्वल सेट और यहाँ हमने लिख लिया इक्विवेलेंट सेट। फोन का यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा शैडो दिख रहा होगा, तो भाई वो मैनेज कर लेना। ठीक है, वो मैंने बहुत ट्राई किया, बट यही एक एंगल है जिससे मुझे मिनिमम शैडो मिल रहा है। ठीक है, देखो इक्वल सेट क्या होता है, तो मान लो कोई हमने सेट लिया A, इसके हमने अंदर डाल दिया एलिमेंट 1 2 और 3, और एक सेट हमने लिया B और सेम इसमें भी हमने डाल दिया 1 2 3। पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हो, 3 2 1 भी लिख सकते हो। तो आप इसमें देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, सेट A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3। ठीक है, 3 है।
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी 3 है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपको दिखेगा 3 है, बट मतलब नंबर 3 एलिमेंट है, बट जो एलिमेंट है वो भी सेम है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट जो सब कुछ मैच करे, कार्डिनैलिटी भी सेम हो और जो उसके अंदर एलिमेंट है वो भी सेम हो। तो अब चलते इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तुमने कोई सेट मान लिया ए, इसे हम लिख लिया 1 2 3, ठीक है। और कोई सेट हमने माना बी और इसे हमने लिख दिया ए बी सी, ठीक है। तो आप यहां देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज इक्वल्स टू 3। कार्डिनैलिटी यहां भी सेम है, यहां भी 3 है दोनों में एलिमेंट और यहां भी 3 है, बट इसमें जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, और इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो इसीलिए ये इक्विवेलेंट सेट हो गया और ये इक्वल सेट हो गया। तो आप यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि ये निकलता है ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। मतलब कि इक्विवेलेंट सेट होने के लिए बस हमें एन ए और एन बी इक्वल हो जाए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो इक्विवेलेंट कहला जाएगा। जैसे इसमें भी नंबर ऑफ सेट बोलो एलिमेंट सेम है और इसमें भी एलिमेंट सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट तो है, ये साथ में इक्विवेलेंट सेट भी है। बस ये बट ये जो है ये सिर्फ इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है। बेसिकली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गया तो वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, जैसे इसमें भी है इसमें भी है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और सेम है तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे, और सेम नहीं है एलिमेंट्स तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट नोट निकाला है हमने इससे, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। तो होप तो यहाँ क्या कब होगा इक्वल, जब हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कब होगा इक्वल, जब एन ए हमारे पास बराबर हो जाएगा एन बी के, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट टोटली, ठीक है। ये हमारा करेक्ट हो गया आंसर, हमने सॉल्व करके लाया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है ये सवाल है हमारा, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज, कितना होगा। तो बेसिकली वो हमें बताना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा भाई हमारे पास सवाल, इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट्स, कोई सेट है ए मान लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन है, ठीक है। कितना भी एलिमेंट्स होंगे हमें नहीं पता है, एन एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हम जानते हैं पावर सेट इज इक्वल्स टू पावर सेट, इसे हम बोलते हैं पी। ये क्या होता है, ये ब्रैकेट में यहां पे इसके सारे सबसेट्स आते हैं, ठीक है। एक इस सेट के सारे यहां पे क्या आते हैं, हमारे सबसेट्स आते हैं। और जब तो सबसेट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स तो नंबर ऑफ हमारे सबसेट्स तो होता है 2 का पावर n, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, तो आप यहां समझो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सबसेट आ गया 2 का पावर n, और पावर सेट में क्या यहाँ पे फिल होता है सबसेट्स। तो हम ये सबसेट को अगर उठा के इसमें डाल देंगे तो हमारा पावर सबसेट आ जाएगा। तो पावर सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पी ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का पावर n, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास राइट आंसर। हाँ तो क्वेश्चन कहाँ गया भाई, यहाँ पे तो बस कितना गया 2 का पावर n आया था, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 देन बी माइनस ए। बहुत सिंपल सवाल है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट से पूछा तो बी माइनस ए क्या होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास सवाल है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8। तो हमसे पूछा है बी माइनस ए। तो भाई अब बी माइनस ए होता क्या है, तो बी माइनस ये होता है कि आप बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। क्यों, क्योंकि ए को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे हम बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है, मतलब जो ए और बी में कॉमन होंगे तो हम बी वालों को काट देंगे। तो देखो ये 2 है यहाँ पे, तो 2 और 2 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो 4 है, तो बी के इसे बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा। 6 है, 6 और 6 कट जाएगा। बी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो बच गया, तो हमारे पास बच गया सिर्फ 8, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए मैंने उत्तर लाया था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई लो, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ गया। क्या है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन इज इक्वल टू 17 एंड बी इज इक्वल टू 23 एंड एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 38, देन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एक सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक सेकेंड यार, ये क्या पूछ दिया है यहाँ पे? थोड़ा सा ना प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर क्या है कि ये जो है मैं बता दूं, हमें ये निकालना है, ये 38 यहाँ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब हो गया क्वेश्चन सही, बिल्कुल सही हो गया सवाल हमारा। ये हो गया अब सारा। अब हो जाएगा ए एंड बी, हमारे पास 2 सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 17 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 23 एंड ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बोल दिया, ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो 38 है। तो अब बताइए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा एरर था, मैंने सही कर दिया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं पेज पर। ये भाई हमारे पास सवाल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास दिए 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 38। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये होता है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी। तो हमारे पास ए यूनियन बी कितना दिया है? देखो 38, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 38 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 17, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखो ये 38 का 38 इधर ही रहेगा, ये प्लस करने पर हमारे पास है 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हमारे पास माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास अब आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इसके लिए हमने आंसर लाया था 2, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल ये देख लो भाई, रिलेशन फंक्शन से पूछा है, बहुत इजी सवाल है। इफ ये एक पूरा सेट है, x प्लस वाई का एक सेट है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 5, देन x एंड y विल बी। हमें x और y का वैल्यू बताना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पेज पे। हाँ भाई, तो ये है हमारे पास सवाल, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 5, देन x एंड y विल बी। हमसे x और y का वैल्यू पूछा, तो ये जो हमें रिलेशन में दिया गया है, तो ये हमारे इसके इक्वल होगा और ये हमारे इसके इक्वल होगा, ठीक है। आप याद रखेंगे, इसका ना जो प्लेस है वो बहुत मैटर करता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इक्वेशन आ जाएगा, x प्लस वाई, तो पहला वाला पहले के इक्वल होगा, तो हमारा ये पहला, इसका पहला तो x प्लस वाई 3 के इक्वल। फिर हमारे पास आ गया x माइनस वाई, ये 5 के इक्वल। हम इसे कर देंगे ऐड, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐड, तो ये देखो ये कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। x इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, पहला इक्वेशन में डाल दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास था 3, x की वैल्यू मैंने लाई 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू, एक सेकंड सॉरी, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -1। सो दिस इज आवर आंसर, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1। इसके लिए हमने सवाल आया था x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1, कहाँ है देख लो, ऑप्शन नंबर 3 में है।
यहाँ तो x इक्वल टू 3 है, कट गया, x इक्वल टू 1 है, कट गया, x इक्वल टू 5 है, कट गया। ऑप्शन नंबर 3 में ही हमारा सही ऑप्शन है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लीजिए, ये क्या है? इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पेज, ये हमारे पास सवाल, एक सेट है P, एक सेट है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे हमने कहा है P, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे हमने कहा है Q। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो मान लेते हैं कोई सेट है, हमारे पास सेट A है, इसमें मान लेते हैं 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, मान लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया। और मान लेते हैं कोई सेट B है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, A B और C। ठीक है, तो जब हम इसमें, तो यहाँ आपको दिखेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ये आपको दिख गया, ये 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B में भी आपका 3 है। तो हमारे पास A में भी 3 है, B में भी 3 है। तो जब हम निकालेंगे यहाँ पे A क्रॉस B, नंबर A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा इसका एक का पेयर बनेगा। तो हमारे पास आएगा 1, उसमें आएगा A, फिर हमारे पास आएगा 1, फिर आएगा B, फिर हमारे पास आएगा 1 और C, 1 और C। इसी प्रकार से हमारे पास आएगा 2A 2B 2C, तो ये हमने लिख लिया 2A 2B 2C। फिर इसी तरीके से आएगा 3A 3B 3C, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो आपको टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने, तो हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिने तो n, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमसे पूछा था, A क्रॉस B, तो अगर आप काउंट करोगे बस कितना आया, ये 1 2 3, और इधर से 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 और 9 कब आता है? जब, एक सेकेंड, ये ब्लर पकड़ रहा है, हाँ, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3, बस आ जाएगा 9। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो देखो भाई, अगर आप ऑप्शन से चेक करोगे, अगर पहला ऑप्शन लोगे तो ये क्या है, P का पावर Q। तो हमने एक एग्जांपल लिया था 3, अगर आप 3 का पावर 3 करोगे तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आया नहीं। ठीक है, और उसी के सेम ये भी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और अगर आप 3/3 कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास 9 आया था, कैसे? 3 इंटू 3 करने पे। और कैसे आया था मैंने पूरा खोल के आपको दिखाया, तो P Q हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, लो, ये सवाल आ गया ट्रिग्नोमेट्री से। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 tan x by 1 plus tan square x, द वैल्यू ऑफ x कब, द वैल्यू ऑफ f फंक्शन कब π/4 पे विल बी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आसान है। 2 tan x by 1 plus tan square x, देन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कब, π/4 पे। तो भाई आप याद एक जान रखो, ये जो हमारे पास दिया गया है ना, ये 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये एक फॉर्मूला होता है। और ये पता है ये किसके बराबर होता है? ये हमारा बराबर होता है sin 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो ये इसके इक्वल होता है। तो बस आप फॉर्मूला ले दो, ये sin 2 थीटा हो गया, तो sin 2 और थीटा हमारे पास कितना है, π/4। ठीक है, ये हो गया। तो अब जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा sin π/2। ठीक है, sin π/2 क्या होता है हमारा, sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री क्या होता है, 1। सो दिस इज आवर राइट आंसर। के लिए हमने आंसर लाया था 1, जो हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए टिक कर लिया, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। हाँ भाई, लो, अब इसमें ना हमसे डोमेन और रेंज पूछा है, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए पूछा था, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन x इज इक्वल टू 4 - x अपॉन में x - 4 विल बी। ये दोनों अलग अलग है, अगर किसी सेम लग रहा है तो भाई सेम नहीं है। देख लो, ऊपर में 4 प्लस है, नीचे में 4 माइनस है, या फिर आप ऊपर में x माइनस में, नीचे में x प्लस में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा सवाल, 4 - x और x - 4। हमसे पूछा डोमेन रेंज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमसे डोमेन और रेंज दोनों पूछा है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, अगर हम x इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये समथिंग अपॉन में डिनोमिनेटर 0,
तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है, दोनों बोल सकते हो। तो हमारे पास ये 4 एग्जैक्टली 4 पे डिफाइन नहीं हो रहा है। बाकी आप यहाँ 1 रखो डिफाइन हो जाएगा, 2 रखोगे डिफाइन हो जाएगा, 3 रखोगे डिफाइन हो जाएगा, 4 रखोगे नहीं होगा, 5 रखोगे हो जाएगा, माइनस में रखोगे तो भी हो जाएगा, प्लस में रखोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 4 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ये किस पे, ये सब पे डिफाइन हो रहा है, तो डोमेन ये सब पे डिफाइन हो रहा है एक्सेप्ट, तो ये हमारा कहां तक चल जाएगा, रियल नंबर पे चल जाएगा। बट ये कहां डिफाइन नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 पे। तो हमारा डोमेन ये हो गया रियल नंबर, बट ये एग्जैक्ट इक्वल टू 4 पे ये डिफाइन नहीं होगा। रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज के लिए हम लोग y के इक्वल देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को हम लोग f(x) को हम लोग y के इक्वल रखते हैं ना जी, तो y तो चलिए इक्वल रखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 - x अपॉन में x - 4 इज इक्वल्स टू y। अब हम ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 4, नीचे में भी हो जाएगा x - 4, सॉरी ये हमारा जाएगा y के इक्वल। अब x - 4 कट जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया जो इसका डोमेन है, डोमेन ये सारे रियल नंबर पे रियल नंबर पे डिफाइन है, बट 4 पे डिफाइन नहीं है। और जो हमारा रेंज आ गया है ये हो गया हमारा -1। सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो भाई यहाँ ऑप्शन में देख लो, 4 जिसमें 4 नहीं होगा वो गलत आंसर होगा। यहाँ देखो रेंज में 4 नहीं दिया, ये गया, हाँ इस पे दिया है, इस पे दिया है, बट डोमेन में 4 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए मतलब। तो एक इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में, बट यहाँ हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें -1 और +1 दिया है, तो ये सब गलत है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिर्फ डोमेन निकाल के छोड़ दो और आप यहाँ से देख लो कि -4 पे है, इस पर भी -4 है, या फिर आप रेंज निकालो। और खैर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करा के दिखा दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए भाई, ये क्या है, इफ A, B and C are 3 non-empty sets, then A क्रॉस B यूनियन C। तो आपको ये तो पता है, ये हो जाएगा, ये आपका खुलेगा कैसे, जब आप इसको खोलोगे तो ये हमारा आएगा, एक सेकेंड सेलेक्ट कर ले हम इसे, हाँ टेक्स्ट का, ये हमारा आ जाएगा A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C, ठीक है। इस तरीके आ जाएगा हमारे पास, B क्रॉस C बोल दिया, सॉरी मैं इसे फिर से बता देता हूँ। ये इसके साथ जाएगा, फिर यूनियन लग के ये इसके साथ आ जाएगा, यूनियन लग के, तो एट द एंड हमारे पास आएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो ये आप मैच कर लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो आसान था ना बहुत। लो भाई, 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, तो हम जानते हैं क्या, एक सेकेंड, हम जानते हैं 180 डिग्री, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 180 डिग्री हमारा होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, π/180, देख लो कहाँ है ऑप्शन में, π/180, ये मत मार देना, π/180 रेडियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, लो भाई ये तो मतलब क्लास 8 का दे दिया है ना। इफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5 3:4:5 द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन विल बी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं पेज। ये भाई हमारे पास सवाल बोला था कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल बना लिया, इसके एंगल दे दिए ABC, और इसका जो एंगल है इसका रेशियो बोला था हमें 3:4:5, ठीक है। तो हमें बोला कि सबसे छोटा एंगल क्या है, तो हम जानते हैं ये इसके तो एंगल दिया गया 3:4:5 ये रेशियो में, बट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो रेशियो में हमें 3:4:5 है ये रेशियो में, और ऐसे हमारे पास इन जनरल कितना होता है 180 डिग्री। तो देख लो कितना हो गया, 4 3 7 5 12, तो 12 रेशियो का मान हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो एक रेशियो का मान हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो हमसे हमारे पास सबसे छोटा पूछा था, तो एक रेशियो का मान 15 डिग्री और सबसे छोटा इसमें 3 है, तो 3 रेशियो का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। आपसे अगर 4 डिग्री का पूछ देगा तो 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75, सबसे बड़ा एंगल 75, सबसे छोटा एंगल 45।
यहाँ पे पूछा है रेडियन में, तो 45 डिग्री था और 45 डिग्री में रेडियन होता है π/4। अब कैसे, तो हम जानते हैं पाई होता है 180, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 90, और फिर इसको 2 से और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 45। तो क्या हो गया हमारे पास π/4 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर, बड़ा कर दूँ। ये है हमारा सवाल, cos x इज इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ साइन x विल बी। ये भी बहुत इजी सवाल है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं पेज पे। ये हमारे पास सवाल cos x दिया गया हमें -1/2, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस ही होता है। cos मतलब फाइंड साइन x, तो हम जानते हैं cos x क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस को फिलहाल के लिए अभी 1 लेंगे, मैग्नीट्यूड और 2। तो हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या है, रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस करके 1। तो हमारे पास p कितना आ गया, √3। अब हम यहां से निकालेंगे साइन x। साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना गया, √3, हाइपोटेनस यहाँ पे हमारे पास पहले से था 2। ठीक है, और तुम ऐसे करके बनाओगे और तुम्हारा गलत हो जाएगा। गलत क्या हुआ, लास्ट स्टेप में गलत हो गया। साइन x इज इक्वल टू आएगा, हमें क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये हमारा आ जाएगा √3/2, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो तुम हड़बड़ी में बनाओगे, तुम ये आंसर मारोगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो 14th नंबर सवाल की ओर आते हैं। हाँ भाई लो, ये इतना इजी सवाल है, कहाँ गया, ऊपर आ गया। हाँ आपसे पूछा कॉस, एक सेकेंड इसको मैं ऊपर ले आऊँ। हाँ भाई, कॉस -1710 डिग्री किसके बराबर होगा, तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है कॉस -1710 डिग्री की। तो हम जानते हैं एक चीज़ कि कॉस माइनस थीटा, ये हमारे पास होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानते हैं, हम यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे कॉस 1710 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री इंटू, एक सेकेंड, हाँ इसको 19 बार में, एक सेकेंड 19 बार में इसे आप करोगे तो ये आपको 1710 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा ऑड नंबर है, 19 हमारा ऑड नंबर है, इसलिए ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन चेंज होता है साइन में आ जाएगा, तो साइन और प्लस 0 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर आया था 0 डिग्री। ठीक है, अगले सवाल कर 15 नंबर सवाल। ये देखो आसान सवाल है, cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन में cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन में cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। देखो भाई, अगर आपको थोड़ी सी लाइट की इशू हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके ना हम ये से सॉल्व करेंगे ऐसे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 20 डिग्री। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 20 डिग्री अपॉन में cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन में cos 20 डिग्री, पूरा ये, फिर ये हमारा हो जाएगा cos 20 डिग्री अपॉन में cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अपॉन में cos 20 डिग्री। देखिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 20 डिग्री से डिवाइड किया, तो यहाँ देखिए इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो cos 20 अपॉन में cos 20, साइन 20 अपॉन में cos 20, नीचे करेंगे तो cos 20 अपॉन में cos 20, इधर करेंगे साइन 20 इंटू साइन अपॉन में cos 20। अब ये तो हमारा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये हो गया 1, ये माइनस साइन अपॉन में cos, तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे से, फिर ये भी कट जाएगा, तो 1
प्लस में tan 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45। तो tan 45 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। और आप एक चीज देखें, यहाँ है तो यहाँ अगर हम 1 से इंटू भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan 20 डिग्री, और इस 1 को भी हम लोग लिख लेंगे tan 45 डिग्री। अब ये जो हो गया आपका, अब ये जो हमारा फॉर्मूला आ गया, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, ये हमारा फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया tan a माइनस बी का। तो मैं लिखेंगे tan a हमारा हो जाएगा 45 डिग्री माइनस बी हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया tan 25 डिग्री। सो दिस इज आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए हमने आंसर लगाया tan 25 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। नेक्स्ट सवाल अगेन, ये देखो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। sin 3a प्लस sin 3a अपॉन में cos a प्लस cos 3a इज इक्वल्स टू। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास सवाल sin a प्लस sin 3a अपॉन में cos a प्लस cos 3a। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें इन दोनों फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। क्या है, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तुम्हारे यहाँ पर क्या है, sin a, तो हम sin a को sin a ही लिखेंगे, प्लस sin 3 थीटा को हम यहाँ से पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन cos a को हम cos a ही रहने देंगे, तो लिखेंगे cos a प्लस cos 3a को इससे कंपेयर करके लिखेंगे हम यहाँ पे 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 4 sin a माइनस 4 sin क्यूब a अपॉन में 4 cos क्यूब a माइनस 2 cos a। ठीक है, ये हमने फर्दर सॉल्व कर लिया। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे। 4 sin a लेंगे हम कॉमन, हमारे पास जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, नीचे करेंगे, नीचे अब लिखेंगे, यहाँ हम लेंगे 2 cos a कॉमन, तो हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है हमारे पास cos स्क्वायर a, 4 साइन a इंटू cos स्क्वायर a। ये जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमारे पास होता है cos स्क्वायर a अपॉन में और हम यहाँ से 2 काट भी देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम 4 नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, हमने कट कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये बच गया cos a और यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सेम टू सेम हमने उतार दिया। अब देखो इस cos 1 से इसकी ये चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन a छूट गया, साइन a इंटू कॉस a अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है ये हमारा cos 2a। ये जो हमारा 2 साइन a इंटू कॉस a, ये होता है हमारे पास साइन 2 थीटा, और ये हो गया हमारे पास cos 2 थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा tan, और थीटा का जगह a हो जाएगा तो tan a। ठीक है, तो
तो ये हो गया हमारे पास राइट आंसर। चूंकि 2 है तो सॉरी tan 2a हो जाएगा, ठीक है, tan 2a। यहाँ थीटा का जगह आप a पुट कर लेना, ठीक है, a यहाँ थीटा हो गया, तो tan 2a इज आवर राइट आंसर। तो इसके लिए हमने आंसर निकाल के लाया था tan 2a, ऑप्शन नंबर ए 2 इज करेक्ट। अब यहाँ हमारा सवाल है, ये जो होता है cos 2a, तो ये देखो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ गया। cos 2a किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये इसका एक और फार्मूला होता है, ये और इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला हो गए, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट x इज इक्वल टू -√3 विल बी। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, तो ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसका फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब निकलता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब वो हमारा लाई करता है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है cot x इज इक्वल टू -√3। cot x को हम लोग लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते, इसे हम पहले रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम लोग 1 अपॉन cot x, तो ये भी हो जाएगा -1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन cot x क्या हो जाएगा, tan x, और ये 1 tan x इज इक्वल टू हो गया हमारा -1 अपॉन √3। और ये हमारा किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी वैल्यू होती है π/6 की, तो tan π/6, ठीक है। ये माइनस है तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस। तो हम जानते हैं माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास tan π - थीटा, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास इक्वेशन। तो अब इसके बाद हम करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास tan x इज इक्वल टू tan π - π/6, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan 5π/6। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास आ गई। ये इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, ये इससे कंपेरेबल हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n पाई प्लस 5π/6, ठीक है, जहाँ हमारा n बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो अब कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू की सॉल्यूशन के लिए वो इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, ये कंडीशन। तो हमारा हो जाएगा जब हम इसे n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन आएगा। तो जब हमने n इज इक्वल टू 0 रख दिया तो हमारा x आ गया 5π/6, और जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 1 पाई प्लस 5π/6 11, दिस इज 11π/6, और ये दोनों ही आंसर हो जाएगी हमारे फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने सॉल्यूशन निकाला 5π/6 बाय 11π/6, सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो 18 नंबर के लिए हमारा हो गया आंसर। 19 नंबर पे चलते हैं। हाँ भाई, तो क्या है हमारा ये, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 विल बी। पूछा है जनरल सॉल्यूशन इसका cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हम जानते हैं cos थीटा अगर 1/2 है तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी π/3 की। तो ये हो जाएगी हमारा cos π/3, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कभी भी अगर हमारा cos थीटा cos अल्फा के बराबर होती है तो ये होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यह मैं बता दे रहा हूँ, हमारे पास जो cos थीटा है ये हमारे पास हो जा रही है cos π/3 के बराबर। तो थीटा हमारे पास हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 फॉर n बिलोंग टू इंटीजर वैल्यू। सो दिस इज आवर राइट आंसर। हाँ भाई, तो इसके लिए हमने आंसर लिया ऑप्शन नंबर 4 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
और 20 नंबर सवाल है, ये हमारा पूरा आधे क्वेश्चन 50% पे आ गए हैं। cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा विल बी। ये है हमारे पास सवाल, हमें बोला इसका जनरल सॉल्यूशन बताने, ठीक है। cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला है जो हमें यूज करेंगे, हमारे यूज में आएगा ये, ठीक है। तो अब एक बात जान लो, कभी भी अगर ये होता है ना हमारे पास, कहाँ देखो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास थीटा का जो वैल्यू होता है फॉर जनरल सोल्यूशन ये n पाई होता है, जब ये हमारा बिलोंग करता है इंटीजर से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा, और हम इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो ये देखो हमारे पास बन गया cos c और cos d। तो cos c और cos d का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन, ये 4 थीटा, ये माइनस 2 साइन होगा सॉरी, और c प्लस d करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस 2 का हम इधर डिवाइड में कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट कर देंगे, तो जब साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो जब हम इसे इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास जगह 3 थीटा, ये हमारे पास आ गया n पाई, तो थीटा के लिए हमारे पास आ जाएगा n पाई अपॉन में 3 फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा n पाई फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक ये आंसर n पाई, और एक आ जाएगा n पाई बाय 3, ठीक है। तो दिस इज आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ, 20 नंबर के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देख लो नेक्स्ट सवाल, देखो स्क्वायर ऑफ अ इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज, तो ये हमारा हमेशा होता है नेगेटिव। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप √-5 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा आता है नेगेटिव में आ जाएगा, या फिर आप आयोटा स्क्वायर करते हो तो ये नंबर -1 आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इसे सॉल्व करते हैं पेज पर। क्वेश्चन अच्छा क्या ईजी है। 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30, ठीक है। सो चलिए पेज पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा सवाल 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो आप जानते होंगे कि कोई भी आयोटा अगर 4 आयोटा की पावर 4n में अगर होगा कोई भी, जैसे अगर मैं आयोटा की पावर 4 ले लूँ तो ये हमारे पास 1 आ जाता है। अगर आयोटा को हमने 8 ले लिया तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। आयोटा को हमने 12 ले लिया पावर, तो ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आयोटा अगर 4n के पावर n में होगा तो ये 1 आ जाएगा, और इसमें 4n में नहीं आएगा, n प्लस x में होगा तो ये आयोटा x जाएगा। अगर मान लो आयोटा की पावर अगर 10 लोगे तो 4 दूना 8 प्लस 2 बच जाएगा, तो ये जाके आयोटा का पावर 2 ही आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना तो आपको पहले से पता होगा। तो ये 1 के लिए तो हम 1 लिखेंगे, ये 10 के लिए क्या होगा 4 दूना 8, तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 4 से गुना करोगे 7 बार में 7 चौक 28, तो वो हो जाएगा 1 और 2 बच जाएगा, तो फिर से हम यहाँ लेंगे आयोटा का स्क्वायर। तो 1 के लिए 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 1, फिर आयोटा का स्क्वायर -1, कट पिट किया जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। नहीं विश्वास है तो ये गया, ये गया, ठीक है। तो 0 इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए 0 इज आवर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट तो आप जानते ही होंगे पहले से। कॉन्जुगेट होता क्या है कि हम इसके जो नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट होती है उसे हम लोग माइनस में कर देते हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट देखो माइनस में कहाँ है, यहाँ पे है माइनस में। सो दिस इज आवर राइट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को कहते हैं। तो a माइनस आयोटा b इज राइट आंसर। 24 नंबर सवाल है हमारा, ये देखो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि हमारा होता है 1/z। जब हम करते हैं तो ये हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इससे हम लोग कर देते हैं z अपॉन में z का मॉड
ठीक है। तो ये हम इसका कॉन्जुगेट लेके इसका कर दे देंगे, और जब हम इसे ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। ये मैं आंसर आपको बताता हूँ, ये आपको करना है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना वीडियो भी लंबी बन रही है। ये आप कर लो, बहुत ईजी सवाल है। मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन में 2, ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो ऑप्शन सी गलत है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन सी रॉन्ग है। ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये रूट नहीं आएगा, ठीक है, बस रूट को हटा देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हाँ भाई ये आ गया हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या है, इफ़ 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू निकाली है। एक इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, एक रियल पार्ट है, तो चलिए इसे कॉपी। तो ये हमें दिया गया क्वेश्चन 3y माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2x आयोटा इज इक्वल टू 0, और अब हमें इसे x और y की वैल्यू में निकालनी है। तो हम पता है हम कोई भी रियल नंबर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि रियल वाले को रियल के साथ और कॉम्प्लेक्स वाले को कॉम्प्लेक्स के साथ कंपेयर कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। चूंकि इमेजिनरी पार्ट भी 0 है तो ये भी हम 0 से कंपेयर कर देंगे। तो 7 माइनस 2x, इस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करें तो 0, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 7, माइनस माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 7/2। तो x हमारा हो गया 7/2, y हो गया हमारा 2/3। सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो ये भाई हमारे पास सवाल 1 माइनस एक्स लेस देन 2x प्लस 4। तब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है, लेस देन 2x प्लस 8, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन करिए। तो ये जो हमारा x को हम एक साइड ले लेंगे और इसको, तो ये जाएगा 3 माइनस 8 लेस देन 2x प्लस 3x। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5 लेस देन ये 5x, ठीक है। तो और हम फिर हम जानते हैं यहाँ हम जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो 5 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ x, ठीक है। तो और ये जब एक सेकेंड सॉरी जब हम माइनस साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस ऑफ 5x, ठीक है। और यहाँ से हमारा x जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा -1 के। x जब हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा -1 तो x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक। सो दिस इज आवर राइट आंसर। 2/3, फिर हमने x निकाला था 7/2, तो x 7/2, y 2/3। सो दिस इज आवर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा एक्सप्रेस 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा भी। तो चलिए इसे एक्सप्रेस करते हैं। ये दिया गया है सवाल और हमें इसे एक्सप्रेस करना है उस फॉर्म में। तो कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप उसे ना रेशनलाइज कर दो। तो ये हमारा वो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ऊपर में नीचे में भी 1 प्लस आयोटा हो गया। यहाँ तो 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे में दिख रहा होगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा खुलेगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a आयोटा इंटू में है, ठीक है भाई। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस और आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये देखो ये 1 होता है और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये कट गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 आयोटा अपॉन में 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 कट जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा आयोटा, ठीक है। बचा था आयोटा, मतलब रियल पार्ट हो जाएगा 0, ठीक है। तो रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। लो भाई ये तो प्रॉपर्टी आ गई। इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन दिस। तो ये क्या होता है भाई, प्रॉपर्टी से आपको बताना है ना।
ये तो हमारे पास बाय प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस वन। ये लो भाई, ऑल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विल भी, तो चलिए इसका भी ऑल रूट निकाल। ये दिया है क्वेश्चन हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस -√2। ठीक है, तो हम लोग इस माइनस के अंदर कोई जो ही डिजिट होती है इसे हम लोग कहते हैं आयोटा। आंसर आया था आयोटा और -2 आयोटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे 29 नंबर सवाल के लिए। लो, ये आ गया हमारा सवाल लीनियर इनइक्वालिटी से। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास सवाल 3(1 - x लेस देन 2x + 4। तब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3x। ठीक है, लेस देन 2x + 8। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन करिए। तो ये जो हमारा x को हम एक साइड ले लेंगे और इसको, तो ये जाएगा 3 - 8 लेस देन 2x + 3x। ये हो जाएगा हमारे पास -5 लेस देन ये 5x। ठीक है, तो और हम फिर हम जानते हैं यहाँ हम जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो 5 इज ग्रेटर देन -(x). ठीक है, तो और ये जब एक सेकेंड सॉरी जब हम माइनस साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन -(5x). ठीक है, और यहाँ से हमारा x जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा -1 के। x जब हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा -1, तो x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक, सो दिस इज आवर राइट आंसर। -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। 30 नंबर, यस, ये रहा हमारा 30 नंबर सवाल। ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है, 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x देन। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 6, इधर आएगा माइनस हो जाएगा ग्रेटर देन -2x, और उधर जाएगा एक सेकेंड, ये हो जाएगा 2x, ये उधर जाएगा +x। ये हमारे पास हो गया -5, ये हमारे पास हो गया -x। जब हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा x। तो x हमारा आ गया ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो चलिए आंसर टिक करते हैं। हमारा x आया था ग्रेटर देन 5। x में 5 से ग्रेटर था, तो 5 इंक्लूड नहीं था, कट गया। 5 इंक्लूड नहीं था, कट गया। ग्रेटर देन तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है हमारा, देखो इसे तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। बेसिकली बोल रहा है कि ये जो 24x है ये लेस देन है 100। तो ये और ये जो x होना चाहिए ना, ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप इसे देखो, जब x की जगह 1 पुट करोगे, जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 24। जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 48। x की जगह आप 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 76। जब x की जगह आप 4 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 96। ठीक है, और यहाँ जो 76 नहीं मिलेगा, 72 मिलेगा। और जब आप 5 पुट कर दोगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें कंडीशन दी गई 100 से नीचे। ठीक है, तो हमने 0 क्यों नहीं पुट किया, वो भी तो करेंगे तो 0 लेस देन 100 हो जाता है। वो हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमने नेचुरल नंबर बोला है और 0 होल नंबर में आते हैं। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। इसके बाद वो ग्रेटर देन हो जाएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 से लेकर 4 तक सेटिस्फाई कर रहा है, 0 में भी नहीं करेगा क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है। तो कौन कौन हो गया, 1 2 3 एंड 4। तो वो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर 1। देखो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 0 दिया है इसमें और 0 होल नंबर होता है। 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 एक्सीड कर जा रहा है 100 से। होप आपको समझ में आ गया होगा, होपफुली। चलिए, ये तो बहुत आसान है। इसमें तो आप बस सबकी जगह 1 पुट कर दो। तो जब आप 1 का क्यूब कर दो, फिर -1 का स्क्वायर कर दो, +1, तो 1 की क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 +1, तो ये कट गया, आ गया आपका ऑप्शन 1। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
लीजिए भाई, चलिए यहाँ पे आते हैं 33 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अंडर रूट -1 अपॉन में x। ठीक है, तो यहाँ हमें इसे सॉल्व करना। देखो जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी और अनडिफाइंड, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सवाल लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ये जो 1 है ये रूट में नहीं है, बाहर है, अपॉन में x। तो इसे सॉल्व करना, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्योंकि अगर हम ये लिमिट 0 पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास है रूट अंडर 1 प्लस एक्स -1, इसी से हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बस यहाँ माइनस से हमने इसे प्लस से मल्टीप्लाई किया। तो अब आप यहाँ देखोगे, ये अगर आप इसे मान लोगे a, इसे मान लोगे b, ये जगह a, ये जगह b, तो क्या होगा a माइनस बी, a प्लस बी हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास आएगा एज इट इज 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, और ये तो हमारा इसका स्क्वायर -1 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं आगे फर्दर प्रोसेस की ओर। तो ये हमारा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स और यहाँ +1। तो ये 1 से 1 जाएगा, ये x से x जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, एक सेकेंड सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे 0 रख भी दोगे तो कुछ होगा नहीं, 1 अपॉन में 1 प्लस 0 रूट अंडर और ये +1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 2। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन के लिए हमने आंसर लाया था 1/2, सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए ये आ गया साइन x अपॉन में x और लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो इसको मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो साइन 0 0, एक सेकेंड, और ये 0 0, तो ये अपन 0/0 हो जाएगा। तो जब हम जानते हैं ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, बट हम ये भी जानते हैं कि जब 0/0 हो जाता है तो वहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। खैर यहाँ मुझे बताने में दिक्कत होगी, तो चलो आपको पेज पे ही बता देता हूँ। ये है हमारा सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x। तो देखो अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ तो ये हमारा हो जाएगा साइन 0 अपॉन में 0, तो ये 0/0 दैट इज इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड, आपका मन जो भी कह सकते हो। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एच लिख रहा हूँ, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा जाएगा 1, ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो cos 0 हमारे पास होता है 1, सो दिस इज 1 इज आवर आंसर। हमने आंसर लाया 1, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 x का पावर 15 -1 अपॉन में x का पावर 10 -1। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है। देखो अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये अपन 0 में आ जाएगा, 0 1/0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। तो यहाँ भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15, आगे आता है x, और 15 का एक पावर हो जाएगा कम 14, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन में ये आ जाएगा हमारा आगे 10x, और एक पावर माइनस जाएगी तो ये आ जाएगी 9, फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा क्या, सेकेंड 5 से काट देंगे तो 5 से 15, 5 दूना 10, और ये ऊपर जाके 9 कट जाएगा तो 9 6 15, तो x का 9 5 14, तो x का पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या था, यहाँ पास लिमिट x टेंड्स टू 1 था, सॉरी मैंने गलती से 0 लिख दिया, 1 था। ठीक है, तब ना आप यहाँ पे रखोगे तो हो जाएगा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये 3/2 और 1 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 3/2। सो दिस इज आवर आंसर। भाई
तो कितना नंबर सवाल था हमारा 35 नंबर, और इसके लिए हमने आंसर लाया था 32 बोला है, 3/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू 2, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कितना होगा इसका आंसर। तो चलिए इसे पेज में फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा सवाल, और ये बहुत ईजी सवाल है। ये जो है x² प्लस x माइनस 6 x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हम इसे जब ब्रेक करेंगे तो हम इसे ऐसे ब्रेक करेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इस तरीके से हमने ऊपर ब्रेक कर दिया, अपॉन में x माइनस 2। जब 3x माइनस 2x करोगे तो x आ जाएगा, और 3 इंटू माइनस 2 करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। अब इन दोनों में से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो गया, अपॉन में x माइनस 2। अब ये देखो x प्लस 3 हमारे पास आ गया कॉमन, तो x प्लस 3, और ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2, और ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास लिमिट कितना था, लिमिट x टेंस टू 2 और x प्लस 3, x की जगह आप रख दो 2 प्लस 3 5, दिस इज आवर आंसर। तो हमने आंसर क्या लाया, +5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 37 नंबर सवाल है। फंक्शन x इज इक्वल टू दिया गया हमें 2x² प्लस 3x माइनस 5, देन f ऑफ x पहला डिफ्रेंशिएशन 0 पे, फिर 3 इंटू वही पहला डिफ्रेंशिएशन -1 पे। ठीक है, तो क्या होगा, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल फंक्शन दिया गया 2x² प्लस 3x माइनस 5, इसका हम जो पहला डिफ्रेंशिएशन एक बार हम 0 पे पुट करेंगे, फिर दूसरा डिफ्रेंशिएशन हम -1 पे पुट करके 3 से गुना करेंगे, और वो क्या आएगा हमसे पूछा है। चलिए लेट्स डिफ्रेंशिएट। तो जब हम f डैश x निकालेंगे, पहला डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x, और 2 से 1 जाएगा तो 1, प्लस 3, और x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही होगा, ये -0, तो ये हमारे पास आ गया fx पहला 4x प्लस 3। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हम लिखेंगे f ऑफ x 0 पे, तो ये हमारे पास आएगा 3। ठीक है, तो एक ही हमारे पास ये आ गया, और जब हम लिखेंगे f ऑफ x -1 पे, तो -4 इंटू 3 -4 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया -1। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है f ऑफ x पहले 0 पे प्लस 3 इंटू एफ ऑफ x -1 पे क्या होगा। तो देखिए हमने 0 पे निकाला था, 3 आया था, तो 3 प्लस 3 इंटू हमने -1 पे निकाला है, यहाँ देखिए -1 है आया हमारे पास, तो -1, तो 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 0, सो दिस 0 इज आवर आंसर। इसके लिए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, 0 इज करेक्ट। 38 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। लो भाई कितना आसानी है, ये तो डैड इतना हलवा सवाल पूछ दिया। जब आप चेन रूल लगाओगे तो आपको मिलेगा 2 sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और हमारे पास 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का। ठीक है, तो sin 2x ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा सवाल है sin x इंटू कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए आपको करते हैं। ये है हमारे पास हमारा सवाल, और इसमें हमें बेसिकली डिफ्रेंशिएशन पूछा है, तो बहुत ईजी। हमें पता है हम पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को रख देते हैं, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले को रख देते। तो चलो भाई आपको जैसे आप पहले साइन एक्स को मत डिफ्रेंशिएट करो, तो साइन एक्स को हम रहने देंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस अभी हमने कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया था, इसलिए हम कॉस एक्स को रहने देंगे, और हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, साइन एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलिए तो साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा,
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कॉस एक्स रखेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस एक्स, तो लिख देंगे कॉस एक्स। तो ये पास हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे सजा के लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये भाई जो हमारे पास आया ये फॉर्मूला होता है cos 2x। सो cos 2x इज आवर राइट आंसर। आंसर लाया था cos 2x, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा सही है। हेयर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? dx अपॉन डी एक्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको यहाँ पे पता है u अपॉन में v वाला रूल लगेगा, u अपॉन में v, तो चलिए लगाते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है x बाय एक्स प्लस 1, और इसके लिए हमें इस रूल की जरूरत पड़ती है। तो इस नीचे वालों को कहते हैं हम v, ऊपर वालों को कहते हैं u। तो हमारे पास पहले क्या दिया है, v को रखो, तो हम x प्लस 1 को रख देते हैं, ठीक है। फिर u का डिफरेंशिएशन करो, तो d अपॉन डी एक्स इंटू यू, सॉरी u का जगह x है ना, तो x हो जाएगा, माइनस u को रखिए तो x को रख दीजिए और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x प्लस 1 का ये d अपॉन डी एक्स, ठीक है। और बटे में v है हमारा ये, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो x प्लस 1 का तो हमारा ये x प्लस 1 ही रह जाएगा, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा 1 आएगा, माइनस x का x, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारा आएगा 1, ये आएगा 1, और इसका हो जाएगा 0, तो ये भी हमारे पास एट दी एंड 1 ही आएगा, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1 माइनस x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये x कट गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है भाई, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस वन। तो भाई ये थे आज आपके 40 पूछे गए झारखंड बोर्ड के सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो पूरा प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। तो ये हो गया सारे के सारे सॉल्यूशन। और आप देख सकते हो यार वीडियो लंबा बन गया, इसीलिए ना मैं कभी भी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करता हूँ तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देता हूँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अक्सर लंबा हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, यही है जो तुम्हारे साथ रहेगी, यही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी, क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता भाई। देखो शॉर्टकट करोगे तुम्हारा लॉस हो जाएगा। चुपचाप बैठ के पढ़ लोगे, थोड़ा सा समय निकाल के दे दोगे, ये आगे तक साथ देगा, ठीक है। तो ये रहा आज आपका सवाल बोल रहा हूँ, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा डिस्कशन, ठीक है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब चलता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ अलविदा जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सजेशन हो, अगर मुझसे कुछ प्रिंटिंग एरर हो गई होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ। चलो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका जो बाकी सजेशन है और अब आपको कौन से मॉडल पेपर के सॉल्यूशन चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप बताएंगे और मैं उसका सॉल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।